नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पुष्प की अभिलाषा के एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, सबसे पहले हमें शब्द अर्थ नोटबुक में लिखना है। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको लिखा भी है ना कि राइट इन CW नोटबुक, इसको आपको नोटबुक में करना है। शब्दार्थ क्या क्या हैं? पुष्प यानी फूल, अभिलाषा इच्छा, पथ यानी रास्ता, गूथा जाना पिरोया जाना, है ना। वनमाली वन का माली, देव देवता, सम्राट यानी राजा, शव यानी मृत शरीर और जिसको हम कहते हैं लाश, लाश भी बोलते हैं ना। सुरबाला देव कन्या, है ना, किसको कहते हैं? देव कन्या या अप्सरा। फिर इठलाऊं यानी अभिमान करना, हरि यानी भगवान, ललचाना रिझाना, ठीक है। मातृभूमि जन्मभूमि, भाग्य यानी किस्मत। तो इसको हमें कहाँ करना है बच्चों? CW नोटबुक में करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। सही उत्तर चुनिए। पुष्प किसके गहनों में नहीं गूथा जाना चाहता है? तो बच्चों, इसको करने के लिए हमें क्या करना है? पोयम पढ़नी है, कविता पढ़नी है, उसका अर्थ समझना है। तो ये हम कर चुके हैं, तो आसानी से पता चलेगा ना। तो पुष्प सुरबाला यानी अप्सरा के किसमें उनकी जो अप्सराओं की ज्वेलरी है, वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो ज्वेलरी बनाती हैं उनमें गूथा नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे आएगा आंसर हमारा सुरबाला। आगे देखते हैं। पुष्प किसके शव पर नहीं चढ़ना चाहता? तो किसके शव पर नहीं चढ़ना चाहता बच्चों? सम्राटों के यानी राजाओं के शवों पर भी नहीं चढ़ना चाहता पुष्प। पुष्प किसके सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर नहीं इठलाना चाहता? किसके बच्चों? देवताओं पे। देवताओं के सिर पे चढ़ेगा तो उसको अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए, इठलाना चाहिए कि अरे मैं तो भगवान के सर पे चढ़ाया जाता हूँ, मैं कितना हूँ, बहुत अच्छा हूँ कि देखो मैं भगवान के सर पर भी चढ़ता हूँ। तो ऐसा भी उसकी इच्छा नहीं है कि उसके सर पर भी चढ़े और इठलाए। पुष्प की किसे अपना मित्र मानता है? पुष्प देशभक्त को अपना मित्र मानता है। किसे मानता है? देशभक्त को। अब आगे आते हैं। भाषा की बात यानी हमारा ग्रामर पोर्शन। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के समूह में से भिन्न शब्दों को गोले में कीजिए। अब यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के समूह में से भिन्न, भिन्न का मतलब अलग। ये जो जितने भी हैं यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, ये 4 में से 3 तो आपस में पर्यायवाची होंगे, एक दूसरे के समानार्थी होंगे। इसमें से जो अलग है उसको सर्कल करना है, गोला करके अलग दिखाना है। तो राजा, राजा का पर्यायवाची सम्राट, नृप, देव, देव तो होता नहीं है बच्चों, तो इसलिए देव अलग है, उसको हमने सर्कल कर दिया। पुष्प, कुसुम, प्रसून, लाल, लाल तो हमारा पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। भूमि, ज़मीन, धरती और आकाश, आकाश है भूमि का पर्यायवाची नहीं, तो इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। पथ यानी इसका पर्यायवाची रास्ता, मार्ग, चलना, चलना तो है नहीं पर्यायवाची बच्चों, ये अलग है ना, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। हरि, ईश्वर, महाराज, भगवान, तो बच्चों हरि, भगवान, ईश्वर ये पर्यायवाची हैं, महाराज नहीं, तो इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। अब आते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब बच्चों एक यहाँ शब्द दिया है, उसको सेंटेंस बनाने हैं उसके ऊपर से कि उस सेंटेंस में ये शब्द हमारे हों। सुरबाला, तो क्या सेंटेंस हमने बनाया? सुरबाला के फूल के गहने बहुत सुंदर हैं। क्या सेंटेंस बना? सुरबाला के फूल के गहने बहुत सुंदर हैं। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं सुरबाला बहुत सुंदर होती हैं, सुरबाला स्वर्ग में रहती हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। सम्राट, अशोक महान सम्राट थे, है ना।
अशोक तो महान सम्राट थे ही, सभी को पता है ना। वीर, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत वीर थे। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया। बच्चों आप भी अलग सेंटेंस अपने घर पे प्रैक्टिस करने के लिए अपनी होमवर्क कॉपी में या जो रफ जो ट्यूशन कॉपी है उसमें आप लिखना, इससे अलग, इससे डिफरेंट सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। हरि, मैं हरि भजन करता हूँ। हरि भजन यानी भगवान का भजन करता हूँ। मातृभूमि, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से दो नए शब्द बनाइए। अब जैसे पहला उदाहरण देखिए आपके पास है, जैसे वन लिखा है ना, तो वन से क्या बना, वन माली वन राज, यानी ये शब्द में कुछ और जोड़ करके, पीछे कुछ और जोड़ करके हमें शब्द बनाने हैं। जैसे पथ, तो पथ का क्या होता है, पथिका पथगामी। ठीक है। राज, राजसी राज्य। देव, देवत्व देव तुल्य यानी देव के समान। भाग्य, भाग्य विधाता भाग्यशाली, है ना। ऐसे ये हमारा सेंटेंस शब्द बना, इनके द्वारा इसको जोड़ करके और नए शब्द हमने बना लिए हैं। अब बच्चों निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पर वन वर्ड में हमें इस सेंटेंस को ऐसा करना है कि वन वर्ड हमें देना है जिसके द्वारा ये सेंटेंस हमें समझ में आ जाए। जो राष्ट्र से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं बच्चों, राष्ट्रीय। वीरता से भरा हुआ व्यक्ति शूरवीर। देवलोक की कन्या सुरबाला, क्या होती है, सुरबाला, है ना। तो हम आगे अब बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो दूसरों की सेवा करे उसे क्या कहते हैं बच्चों, परोपकारी। क्या कहते हैं, परोपकारी। जो कभी ना मरे अमर, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अमर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है और आप अच्छे से इसको पढ़ना, समझना और फिर करना और इसको रफ नोटबुक में फिर से करने की प्रैक्टिस करना बिना देखे।